उतरी, धूल से नहीं उतरी, किससे उतरी? कर्मों से। परमेश्वर ने उसको अच्छा बनाया था, जिस तरह परमेश्वर ने आपको बनाया। उसने कोई गलती नहीं करी थी। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, एकदम नीट एंड क्लीन बनाया, उसकी सोच पवित्र थी। जब परमेश्वर ने उसको बनाया तो आप जानते हो उसके बुक में पहले आपके पार्ट लिखे गए कि ये नस इस तरह से है, ये आंखें इस तरह से बनानी है, ये गोटे इस तरह से रचने हैं, ये बाल इस तरह से होने चाहिए, ये इस तरह से होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए। जब यीशु मसीह ने आपका रोबोट बना के खड़ा करा तब यीशु मसीह ने आपको बनाया। और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो याद रखना, सिर्फ आदम बना था परमेश्वर के हाथों से, उसके अंदर जान नहीं आई थी जब तक परमेश्वर ने उसके नथनों में सांस नहीं फूका। कितना सुंदर परमेश्वर ने आपको बनाया, किस तरह परमेश्वर ने आपको सजाया, किस तरह से परमेश्वर ने आपको सुंदरता के साथ बनाया। आपको कोई घोड़ा नहीं बनाया, कोई जानवर नहीं बनाया, आपको दूत नहीं बनाया, कोई टीरा नहीं बनाया, कोई लंगड़ा नहीं बनाया, कोई गूंगा नहीं बनाया, आपको दूध के समान नहीं बनाया, कोई आधा टेढ़ा एक हाथ नहीं बनाया। परमेश्वर ने जैसा वो खुद है वैसे परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया। हाँ या ना? जैसे वो खुद है, अगर उसकी दो आंखें तुम्हारी दो आंखें हैं, उसका एक दिल है तो तुम्हारा एक दिल है, उसका एक मन है तो तुम्हारा भी एक मन है। और जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो परमेश्वर ने नीट एंड क्लीन बनाया, पवित्रता के साथ बनाया, सुरक्षा के साथ बनाया। हाँ, आप जैसे एक राजा होता है ना, राजा जब उसके बच्चे की पार्टी होती है, एमएलए, कलेक्टर, डीसी, एक्टर, न जाने कितने लोग उस राजा के घर में बैठे होते हैं, उसके बच्चे की पार्टी में शामिल होते हैं। मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरे महल को इस तरह से सजा दो जिस तरह से आस पड़ोस के घर भी न सज रहे हो। सब कुछ लगाया जाए, सब कुछ लगाया जाए। हालेलुया। सिस्टर वीडियो बन रही है, क्या कर रहे हो? जब उसके बच्चे का जो जिसने बच्चा मिस कर दिया, आशीष मिस करके जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और जब राजा के घर में जश्न होता है, पार्टी होती है, वाह वाह, राजा ने कितना अच्छा सुंदर घर सजाया, वाह एसी भी लग रहा है, वाह झूमर भी लग रहा है, वाह सब कुछ लग रहा है। क्यों? क्या हुआ? राजे के बेटे का घर है, राजे के बेटे का जन्मदिन है। अच्छा, राजे का बेटा तो इतना अच्छा सुंदर महल सजाया, वाह, लोग देखते वाह, उसका क्योंकि एक वीआईपी के बच्चे का घर है इसलिए उसको सजाया मिला। हाँ, उसी तरह तुम सजाए सजो, क्यों परमेश्वर ने तुम्हें वीआईपी के साथ इस धरती के ऊपर भेजा? तुम भी राजा की संतान हो। तुम्हारे पैदा होने से पहले परमेश्वर ने धरती सजाई, आकाश सजाया, पृथ्वी सजाई, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, समुद्र बनाए, धूल बनाए, पहाड़ बनाए, बर्फ बनाई, उसके बाद तुम्हें भेजा। उसके बाद परमेश्वर ने तुम्हें भेजा। तो इसका मतलब तुम एक वीआईपी इंसान हो। अपने आप को छोटा मत करो, नहीं जी मैं तो गरीब हूँ, नहीं जी मैं तो छोटा हूँ, नहीं जी मेरा घर छोटा है, नहीं जी मैं रेंट पे रहता हूँ, नहीं जी मेरी जॉब छोटी है, नहीं जी मैं कद छोटा हूँ। परमेश्वर के लिए आप कुछ छोटे नहीं हो, आप ऐसे हो परमेश्वर के लिए जैसे माँ की कोख से निकला हुआ 9 महीने का बच्चा होता है, वैसे आप परमेश्वर मसीह के लिए हो। मैं आपको सच बताऊं, हालेलुया। और जब आदम को इस तरह से बनाया, सब कुछ बनाया, खाने की चीजें बनाई, उत्तम भूमि बनाई, खेत बनाए, लेकिन उसको उसके दिल में संतुष्टि नहीं थी। हाँ, औरत ने सिर्फ एक फल खाने से परमेश्वर ने मना करा था, वही फल खाया। और बाद में क्या आई? विपत्ति ऐसी आई कि उनकी जिंदगी में क्या आया? दुख आया। औरत को कहा तो 9 महीने अपने गर्भ में इस तरह से तड़पेगी तो 9 महीने बाद अपने बच्चे अपने बच्चों को जन्म देगी, लेकिन तो पीड़ा के साथ लेगी। ये परमेश्वर का श्राप था औरत के ऊपर जब उसने गलती करी। दूसरा श्राप ये था कि शैतान, तूने जो औरत के साथ ये करा है इसलिए तेरी जिंदगी में तू पेट के बल चला करेगा और लोग तुझे अपने पांव के नीचे कुचला करेंगे। और आदम को कहा तू ऊंट कटारे अपने लिए, भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे बोया करेगी, तू कांटे बोया करेगा और उसको तुझे साफ करना होगा, खेती को तुझे सींचना होगा, खून और पसीने से तुझे उसको साफ करना होगा। उसके बाद तुझे भूमि क्या देगी?
उत्तम बीज देगी, अन्न देगी, और उसके बाद तो अपना पेट भरा करेगा। ये तुम्हारे लिए विपत्ति है जो धूल से पैदा नहीं हुई, तुम्हारे कर्मों से पैदा हुई। कोई भी जिंदगी में पाप, चाहे कोई भी पाप हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो दिमागी तौर पे पागलपन हो, चाहे वो मूर्खता हो, चाहे वो नशे करने की आदत हो, चाहे वो कैसी भी आदत क्यों ना हो, वो गुटखे खाने की आदत हो, तुम्हारे कर्मों से, जब बंदा गुटखा खाता है पूरे साल, उसके बाद उसके दांत खराब होते हैं। अब परमेश्वर ने छोड़ा था गुटखा खा, अब तुमने कर्म करे, उसके बाद जो विपत्ति आई, तुम्हारे सारे दांत टूट गए, अब तुम खाने से रह गए। अब तुमने दारू पी और चलते चलते अपना एक्सीडेंट करा लिया, अब परमेश्वर ने छोड़ा था। अब तुमने कर्म करे दारू पी के, उसके बाद जो विपत्ति आई वो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चली गई। अब तुम जिंदगी में दुख देख रहे हो। तो कोई भी विपत्ति धूल से पैदा नहीं होती, कहां से पैदा होती है? और चोरी के द्वारा घर बनाया, बच्चे को उल्टी आएगी उसके वंश को, क्योंकि उसके बाप दादा ने गलत कर्म करे, जिस वजह से वंश को पेट में उल्टी आ रही है और बच्चा अपाहिज बना पड़ा है। ये उसके बाप दादा का फल है जो उसकी जिंदगी में उसका वंश ले रहा है। क्योंकि कोई भी विपत्ति कहां से पैदा नहीं होती, धूल से नहीं उठती, कर्मों से उठती है। एक बार एक डॉक्टर के घर में एक व्यक्ति गया, अपने एक औरत गई, उसकी बच्ची को, उसको बेबी को ब्लड कैंसर था। इसको थप्पड़ मारो, बेबी को ब्लड कैंसर था, वहीं पे बैठो, सब वहीं पे बैठो, मुझे कोई नहीं चाहिए। हालेलुया। सुनो, और जब वो डॉक्टर के घर गई, अपने बच्चे को ले गई, चलो कैंसर है, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, चलो घर चलते हैं, चलो डॉक्टर के घर चलते, बैठो वहीं पे पीछे बैठो, सारे पीछे बैठो। डॉक्टर के पास गई तो क्या कहा, कहती डॉक्टर जी मेरे बच्चे का इलाज करो। रोकर कह रही, आंखों में आंसू है, डॉक्टर मेरे बच्चे का इलाज कर दे, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं विधवा औरत हूँ, मेरा पति भी मर चुका है, मेरे एक भी अकाउंट में मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बच्चे का इलाज कर दे, मेरे बच्चे को कैंसर हो चुका है, वो ठीक नहीं हो रहा। मैं तेरे बड़े डॉक्टर में गई तो उन लोगों ने बोला सिर्फ जॉन डॉक्टर इसको ठीक कर सकता है। जॉन डॉक्टर आपको मुझे आपकी कोठी बता दी, इसलिए मैं कोठी में आ गई। ये मेरा बच्चा है, इसका इलाज कर दो, मेरे पे पैसा नहीं है, ये मर जाएगा। कुछ डॉक्टर ने कहा अगर इसको दवाई नहीं मिली, उसने कहा चल मैंने तेरा ठेका छोड़ा लिया, उसको अपने धक्के देके उसको बाहर निकाला। और 3 दिन के बाद वो औरत जो अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास गई, उसकी डेथ हो गई। फुटपाथ पे 3 दिन रोई उसके घर के सामने। 3 दिन के बाद चौथे दिन, सुनो, 3 दिन के बाद चौथे दिन डॉक्टर अपनी कार निकाल रहा था हॉस्पिटल जाने के लिए। उसका खुद का बच्चा फुटबॉल खेल रहा था पीछे, और वो डॉक्टर ने जब गड्डी को पीछे घुमाया, उस बच्चे के पीठ पे वो गड्डी चढ़ी, और चौथे दिन उसका बच्चा भी दुनिया छोड़ के चला गया। ये बात हुई, धूल से नहीं, तेरी जिंदगी में विपत्ति आई, तेरे कर्मों से विपत्ति आई। तू अच्छा डॉक्टर का डिग्रियां तेरे पास थी, परमेश्वर ने पंगा थोड़ा लेना था तुझसे, परमेश्वर तुझे कुछ थोड़ा कहना था, तू अच्छी सैलरी कमा रहा था, तुझे बच्चे की आशीष दी थी परमेश्वर ने, कुछ कहा परमेश्वर ने तुझे नहीं कहा, तू अपना काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था। अगर एक बच्चे को तो अगर दवाई दे देता, तेरा क्या बिगड़ता? इंसान पंगा पास्टरों से ले सकता है, विश्वासियों से ले सकता है, राजाओं से ले सकता है। तुम्हारा बाप बैठा है ना जो यहोवा जोरावर, उससे कोई पंगा नहीं ले सकता। आपको सीरियस बता रहा हूं, उससे कोई पंगा नहीं ले सकता। और जब डॉक्टर को पता चला मेरा बच्चा मर गया, तो 3 रात वो भी अपने घर के बाहर, जिस फुटपाथ पे वो औरत अपने बच्चे के लिए रो रही थी, उसकी पूरी फैमिली उसी रात अपने गेट के बाहर रो रही थी। फिर परमेश्वर ने आसमान के खोदा
खुदा ने उसको ये बताया कि जिस औरत को तेरे पास आई थी तूने उस बच्चे का इलाज नहीं करा, इसलिए मैं परमेश्वर जो दीनों की दुहाई को सुनता हूँ, अनाथों की दुहाई को सुनता हूँ, लाचारों के दुहाई के ओर कान लगाता हूँ, पाप की जो जो अनाथ है, जो शर्मिंदा है, जो शर्म से डूबे हुए हैं, जो खेदी के मन वाले हैं, जो आंसू के साथ आते हैं, उनकी ओर मैं ध्यान देता हूँ। तूने ये गलत करा था, इस वजह से ये विपत्ति धूल से पैदा नहीं हुई, परिवार से पैदा नहीं हुई, अस्पताल से पैदा नहीं हुई, किसके कर्मों से पैदा हुई? उसके आप डॉक्टर के कर्मों से पैदा हुई वो विपत्ति। और फिर बाद में क्या करा? जितना पैसा उसके पास था उसने हॉस्पिटल खोल दिया और कहा आज से कोई भी जिस भी राज्य से आएगा इस हॉस्पिटल में किसी माँ का बच्चा फ्री में उसका इलाज होगा। और रोहतक के अंदर वो फ्री में उसका हॉस्पिटल बना हुआ जिसमें फ्री में इलाज होता है, फ्री में। कितना अच्छा लग रहा है बच्चा? हालेलुया। जब तक वचन तड़का फड़के वाला ना हो ना, मैं जानता हूँ ध्यान नहीं है। हालेलुया। तो कोई भी विपत्ति धूल से पैदा नहीं होती, इंसान के कर्मों से पैदा होती है, इंसान की सोच से पैदा होती है, इंसान के करने से पैदा होती है, उसके हाथ से पैदा होती है। जब वो देखता है जब पैदा नहीं होती, जब वो करता है जब पैदा होती है। हाँ, आज आप नशे वाले लोगों को अपने साथ रख रहे हो, कल तुम दारू पियोगे और दारू के चक्कर में आप एक गलत व्यक्ति बन जाओगे और बाद में आपको विपत्ति झेलनी पड़ेगी आपके कर्मों के कारण। आज आप चोरी करोगे, लोग चोरी करते और बाद में क्या कहाँ मिलते हैं? जेल में, उसके कर्मों के कारण। तो कोई भी विपत्ति, पड़ोसी को बोलो, कोई भी विपत्ति धूल से पैदा नहीं होती, तेरी जिंदगी से पैदा होती है जब तू कर्मों को करता है। अब तेरे ऊपर निर्भर है तूने किस तरह के कर्म करने हैं। आमीन। तू दया करेगा, परमेश्वर तुझ पे दया करेगा। तू दूसरों को अगर तेरे पास है तो दिया करेगा, सर्वशक्तिमान तुझे दिया करेगा। तू दूसरों को रोटी दे देगा, बावजूद इसके तेरी प्लेट में एक रोटी है, अगर आप भी दे देगा तो वो न जाने एक रोटी तेरे पूरे पिंपे को भर दे, कोई पता नहीं। तो एक कपड़ा अपने जिस्म का अगर तेरे 10 से 2 को दे दे, उस 10 कपड़े के कारण तेरे अकाउंट लाखों में मिलेंगे। आमीन। तो कभी अपनी जिंदगी में याद रखना, कोई भी विपत्ति आएगी मेरे खुद के कर्मों से आएगी। किसी जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना तो 66 लड़ाई उसने लड़ी और जीती। जब दाऊद को राजा बनाया परमेश्वर ने, उसने क्या करा? दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी कर दिया, उसके पति को भी मरवा डाला। पहले देखा नहीं जी मैं तो एक परमेश्वर का दास हूँ, नहीं जी मैं तो एक याचक हूँ, नहीं जी मुझ पे विपत्ति थोड़ा आएगी, मैं तो परमेश्वर का जन हूँ। कितनों ने पढ़ा ये वचन? मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, मैं निर्दोष को निर्दोष ठहराता हूँ, दोषी को। और बाइबल इस बात को बताती है जब दाऊद ने ये पाप करा तो उसकी जिंदगी में पहले उसके पति को मरवा दिया, तब फिर उसके क्या करा? फिर उसको मिट्टी कर दिया, उसके बाद उसकी पत्नी को अपनी रख लिया। और बेचारा वो पता क्या कह रहा है कि नहीं मेरा दास बाहर सोएगा और मैं अंदर सोऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। उरिया कहता, उरिया दाऊद को कहता नहीं तू ठंड में सोएगा, मैं परमेश्वर मैं अपने घर में सोऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तेरे साथ सोने के लिए तैयार हूँ, तू जो कहेगा मैं करने के लिए। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ट्रस्ट करा दाऊद के ऊपर, और उसी ने उसको क्या करा? धोखा दिया, पीठ के पीछे छुरी घोंप दी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर। मैंने बोला परमेश्वर तेरा दास है तो परमेश्वर तूने ऐसा होने दिया? उसने कहा तुमने आगे नहीं पढ़ा, आगे पढ़। और जब उसने मिट्टी, लोग पाप करते हैं उसको मिट्टी करना चाहते हैं, अपने दोष को छुपाना चाहते हैं, अपनी गलती को छुपाकर किसी दूसरे पे लगाना चाहते हैं। आप गुप्त में छुपा लो, इंसान से छुपा लो, लोगों से छुपा लो, माँ बाप से छुपा लो, लेकिन वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो जो करोगे वो देखेगा। आप निचले स्थानों में कर लो, पहाड़ों पे कर लो,
घरों में कर लो, कहीं पे भी कर लो। वाइफ से बच सकते हो, बाप से बच सकते हो, माँ से बच सकते हो, लेकिन परमेश्वर से बच नहीं सकते। परमेश्वर को तो सब दिखाई देता है। दाऊद के बाप भी परमेश्वर को दिखाई दिए। फिर एक प्रोफेट भेजा, जा ये दूसरों के लिए भविष्यवाणी करता है, आप तो उसके लिए भविष्यवाणी कर। सुन, उसने कहा दाऊद इधर देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ, मेरी तरफ। उसने कहा एक बात बता, एक धनी था, उसके पास भेड़ थी, उसके पास बच्चे थे, उसके पास सेवक थे, उसके पास घर था, उसके पास सोना था, उसके पास चांदी था, और एक दूसरा निर्धन व्यक्ति था, उसके पास सिर्फ एक भेड़ थी, एक बच्ची सी थी, उसको वो सीने से लगाता था, वो उसको उसके घर में रहती थी, वो उसको बेचारे को झेलता था, उसको समझाता था। लेकिन क्या हुआ, वो जो धनी था उसके भेड़ को छीन लिया और उसके घर को भी नष्ट कर दिया। उसके साथ क्या किया जाए? उसने कहा कौन सा ऐसा बंदा है बता, उसकी तलवार से उसकी गर्दन फाड़ूंगा। उसने कहा तू वो बंदा है, उसने कहा तू वो बंदा है। तूने पहले एक साधारण से व्यक्ति को मरवा दिया, सिर्फ ये कि मैं परमेश्वर का एक जन हूं, और उसके बाद उस साधारण सा व्यक्ति जिसको तूने आगे रखा और उसको बेचारे को मरवा दिया। तुझे क्या लगता है अब तू बच जाएगा? परमेश्वर ने मुझसे संदेश दिया है, मेरे कान में डाला है, जिस तलवार से तू तोड़ता, अब ये तलवार तेरे घर से दूर नहीं देगी, तुझ पर ये विपत्ति जरूर आएगी, क्योंकि धूल से ये विपत्ति पैदा नहीं हुई, तेरे कर्मों से ये विपत्ति पैदा हुई। बाद में विपत्ति ये आई, जो सुलेमान का जो पैसे का बच्चा था वो अपाहिज पैदा हुआ, और 7 दिन के बाद इस दुनिया को छोड़कर चला गया और उसकी डेथ हुई। और बाद में उसी के खुद के बेटे ने अपनी बहन के साथ गलत करा और उसको विपत्ति झेलनी पड़ी। ये सिर्फ क्यों हुआ? उसके कर्मों के कारण, दाऊद के। तो कोई भी विपत्ति तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे कारण नहीं आती, तुम्हारे कर्म के कारण आते हैं। अगर तुम शिखर नहीं खा रहे हो, तुम गुटखा नहीं लगा रहे हो, तुम किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे हो, तुम चुगली नहीं कर रहे हो, तुम बुराई नहीं कर रहे हो, तो कौन तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति लाके खड़ा कर देगा? यहोवा जिरावर तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हें सहारा देगा, तुम्हें सुरक्षित करेगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपना दिल दे देते हो, परमेश्वर को अपने फैसले दे देते हो, परमेश्वर को अपनी जिंदगी दे देते हो, फिर परमेश्वर वो जो विपत्ति तुम्हारे कर्मों से नहीं, दूसरों के कर्मों से तुम्हारी जिंदगी में आना चाहते हैं, वो फिर धूल में नहीं, वो धरती के नीचे घट जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, झेलोगे ऐसी विपत्तियां? हाँ, तो कुछ विपत्ति ऐसी होती है। अब अय्यूब ने कोई पाप नहीं करा, विपत्ति क्यों हुई? ये परमेश्वर की परख थी जो परमेश्वर ने किया। अब ये परमेश्वर की विपत्ति थी, अगर वो विपत्ति देगा वो निकाल भी लेगा, हाँ या ना? वो अगर भेजेगा वो बचा भी लेगा, वो उठाएगा, वो संभालेगा भी। अगर उसके लिए आप रेंट पे रह रहे हो तो वो घर भी देगा, अगर आप उसके लिए इतना दुख उठा रहे हो तो वो काम भी करेगा। क्योंकि विपत्ति कोई भी धूल से पैदा नहीं होती, लोगों की जिंदगी से पैदा होती है, बाप दादाओं से पैदा होती है, जो वो कर्म करते हैं। यहूदा इस्करियोती की जिंदगी में खुद विपत्ति नहीं आई। जब यीशु मसीह को उसने कर्मों से बेचा, उसके बाद उसकी छाती फटी और वो मर गया, क्योंकि कोई भी विपत्ति धूल से पैदा नहीं होती। शैतान ने सोचा आज यीशु मसीह खत्म है। आ जाते हो, मैंने माँ मरियम का दिल देखा, मैंने कहा परमेश्वर ये कैसे हुआ, इसको जन्म कैसे दे दिया उसने? उसने कहा ये डरी नहीं, ये घबराई नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानती थी ये सर्वशक्तिमान की ओर से, और उसने कहा अगर परमेश्वर को जानता है, सुनो ये वक्त खत्म है, मैं उसकी बता रहा हूँ माँ मरियम की, क्योंकि टॉपिक बात कर रहा है, टॉपिक वो किसकी थी? हेरोदियास की। और फिर ये और जब माँ मरियम को ये पता चला परमेश्वर का संदेश मेरी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर ने ये कहा है कि परमेश्वर की योजना तेरे ऊपर पूरी होगी, तो गर्भवती होगी और एक उद्धारकर्ता को जन्म देगी, जो लोगों के पापों से, उनके श्रापों से उनको छुड़ाएगा, और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ उनको फिर मेल मिलाप करेगा। तुझे अपना ब्लड बहाना होगा, और इस कारण उसने ये कहा था तू गर्भवती होगी, लेकिन तू बिना पति के गर्भवती होगी। उसने ये कहा कि अगर परमेश्वर की ये योजना है तो मैं तैयार हूँ। और बाइबल बताती है माँ मरियम
बिना किसी सवाल के, बिना किसी क्वेश्चन के परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए तैयार होगी। क्या आप तैयार हो परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए? क्या आप तैयार हो परमेश्वर के साथ चलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने कर्मों से थैंक्स करने के लिए? आपकी विपत्ति आपको छोड़ के जाएगी। हालेलुया। मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। चलने बोर तो नहीं आ रहे? इतनी बेकार प्रीचिंग तो नहीं है, बता दो। ये प्रीचिंग तो मैंने बहुत लोगों को दिया है, उन लोगों के आंसू निकले, मुझे पता है। हालेलुया। यहाँ पे कोई वो नहीं है। आपको विश्वास करना होगा। वो बंदा सो नहीं रहा तो उसको पता नहीं रहा। आपको विश्वास करना होगा और आपको अच्छे कर्म करने होंगे। वो बोलेगा, क्या बोला? हाँ। और जब तक दिल पे वचन ना लगे ना तो फेक प्रीचिंग होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बच्चों को जेल में डाल दो जल्दी 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 जल्दी। हालेलुया। तो आज से अपने पड़ोसी को बोल, कोई भी विपत्ति तेरी जिंदगी में धूल से पैदा नहीं होती, तेरे कर्मों से पैदा होती है। आप किसी का भला करोगे, मेरी बात सुनो, आप किसी का भला करोगे परमेश्वर आपका भला करेगा। आप किसी को दोगे परमेश्वर आपको देगा। आप किसी को पानी पिलाओगे परमेश्वर आपको पिलाएगा। आप किसी को रोटी खिलाओगे परमेश्वर आपको खिलाएगा। आप किसी को भी कुछ भी करोगे तुम्हारी कर्मों के